खुले बिखरे स्याह आबशार की तरह बाल, आंखों पर बंधी भीगी पट्टी, छोटी सी सुर्ख नाक, सुर्खी कांपते लब, पिंक नाइटी में वजूद उसका सराफा मदहोश गुन था। मैं हकीकत हूँ आलम। वो बौखलाकर जल्दी से उसके हाथ की पुष्प पर काट कर उसे दिखाने लगी। नहीं, मैं हकीकत तब समझूंगा जब तुम इसे टेस्ट करोगी। उससे उसी काटी हुई जगह पर अपने लब रखते सामने रखी ट्रे से उंगली भरकर उसके होंठों से लगा दी। जहाँ हया बौखलाहट से वो जसबस हुई थी, वहीं अपने लबों पर जुबान फेरते वो सुनी रह गई। बेसाख्ता ही बंद आंखों के गीले कोनों से आंसू लुढ़ककर अपने पट्टी में जज्ब हुआ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? उसके चेहरे को अपनी तरफ करते वो उससे पूछने लगा, अब हुरूलैन क्या कहती? वो किस किस के लिए तरसी थी, क्या क्या उसे बताती? हाँ, बुरी है, बहुत। आपको भी कोशिश करनी चाहिए। उससे रोते मुस्कुराते कहते प्याले से उंगली भरकर अपने मुंह में डालने ही लगी कि उसकी तेज रफ्तारी के बावजूद वो बीच में ही रुक गई। बुरी आदत? उसने टोका और अपना रुमाल निकालकर उसकी उंगली को साफ किया। पूरुलिन मुंह बनाती रह गई। खुद करें अच्छी आदत, मैं करूं बुरी आदत। मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। पूर्ण ने भी जिताना जरूरी समझा। मुझे दिख रहा है। उसके विंडो के बाहर कुछ देर पहले ही देखे मिट्टी के बने छोटे छोटे घर को याद करते वो सर हिला गया। उसके सर पर बोसा लेते लबों से चम्मच लगाया। अब मैं मिट्टी में नहीं जाती। उससे मुंह खोलते कहा। हाँ, जानता हूँ। अब तुम में कुछ मजीद आदतें आ गई हैं। एक मिसाल झूठ की ही ले लो। अपने नाखून ही देख लो। उसे सपाट लहजे में कहा, क्योंकि उसे बुरा लगा उसका झूठ बोलना। जबकि दूसरे चम्मच के लिए मुंह खोलती हुरूलैन उसकी बात सुनकर शर्म से पानी हो गई। जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे। हालांकि जानती थी वो उसका आलम था। गुजारा भी वक्त कैसे उसकी नज़रों से कुछ छुप सकता है। वो मैंने नहीं बनाए, मिस्सी ने बनाए हैं। उससे अपना साफ साफ ही रखना चाहा। झूठ मुझे पसंद नहीं है। जी जानती हूँ। वो मुंह बनाकर जताने लगी। बस। कुछ चम्मच खिलाकर उससे कहा। क्यों? मज़े से खाती अपनी खुशबख्ती पर नाज करती हूर घबरा कर उसके चम्मच वाले हाथ को पकड़ गई। क्योंकि रात गुजर रही है और ये ज़्यादा अच्छी नहीं तुम्हारी सेहत के लिए। उससे कहने के साथ ही ट्रे उठाकर टेबल पर रखी। हूर के मुंह में जो साल बाद ये जायका आया था, वो ठीक से पेट भी नहीं भर सकी थी कि इस जुल्म पर तड़प उठी। आलम। वो अभी गुस्से से मजीद कुछ कहती, आलम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर पीछे तकिए पर डाला। हमारा बेटा, आप उससे तो बात करें, उसे देखें। वो गड़बड़ाकर उसके तकिए पर डालने से हरासा होती उठ बैठी। मैं उसे देख चुका हूँ, बल्कि उससे बातें भी कर चुका हूँ। उसकी फुकलाई हालत से महसूस होते कहा। वो जान गया था उसका गुरेज, उसकी शर्म और हया। ओह। उससे गहरा सांस भरते ओह को काफी लंबा खींचा और सोचने लगी क्या करे, वरना उसकी गुर्बत को सोचते उसका दिल फट जाएगा। क्या हुआ? घबरा रही हो? उसकी बालों की लट को उंगली पर लपेटकर उसे जरा सा अपनी तरफ खींचते कान में गंभीर आवाज में सवार किया। नहीं, मुझे प्यास लगी है। मैं पानी पी कर आती हूँ। वो एकदम दाईं तरफ से फिर से उतरने के लिए भागने लगी थी कि वहीं लॉक सी रह गई। उसकी सांस खुश्क हो गई जब सामने उसका मजबूत बाजू दीवार की तरह आ गया और बालों की लट उसकी उंगलियों में उलझी रही कि उसकी गर्दन उसके समेत ही रुक गई। बाहर ठंड है, मैं तुम्हें यहीं पानी देता हूँ। उसके बालों की लट को लबों से छूकर वो दूर हुआ कि खुश्क लबों पर जुबान फेरी। हुरूलैन फौरन से बिस्तर से उतरकर खड़ी हुई। उसकी टांग लरस रही थी, जिनके सहारे वो बामुश्किल खड़ी थी। जबकि उससे जो पहना हुआ लिबास था, जिसे वो नाइटी समझ रही थी, वो घेराव करता उसके पाँव के गिर्द कालीन पर बिखर गया। हुरूलैन ने बौखलाकर अपने लिबास पर हाथ फेरना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ वो घेरेदार फ्रॉक भी मौजूद है। उसके लबों पर खुद बहुत मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसे मुस्कुराते देख कर आलम पानी का गिलास भरकर उसके पास लाया। दफातन वो लरस गई जब उसकी कमर में बाजू डालकर उससे अपनी तरफ खींचा और लबों से गिलास पानी का लगाया। प्यास ना होते हुए भी वो सारा पानी का गिलास पी गई। गिलास साइड पर रखते उससे उसकी गर्दन में दोनों हाथ डालकर पीछे से जोर देते उसका चेहरा ऊपर किया। अब? वो जिस तरह से मासूम छोड़ कर गया था, मुस्कान ने वैसे ही उसे लुटा दी। वही तो थी उसकी ऐन, हरासा शरारती खौफजदा मासूम। मैं वॉशरूम। उसकी सांसों को चेहरे पर महसूस करती वो बौखला कर पड़पड़ाई। जाओ। आलम ने हंकारा भरा और उसके माथे पर बोसा देते उसे आज़ाद किया। ऐन को जो लग रहा था
अब उसका ज़रा सा लम्स पाकर उसका धक धक करता दिल फट जाएगा। आलम की इजाज़त मिलते ही वो यूं उसके सामने से हटी जैसे वो उसे खा जाएगा, और उसके अंदाज देखते वो मुंह पे मुस्कुरा रहा था जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। वो समझ रही थी कि उसके इस कदम से वो काफ़ी नाराज़ होगा। वो वॉशरूम में खड़ी दीवार से देख लगाए वो इसी फिक्र में थी कि वो क्यों अपने आलम से भाग रही है। अगर वो चली गई नाराज़ होकर, उसके गिर्द खौफनाक आवाज़ में जैसे सरगोशियाँ गूंजी। बंद आंखों के पीछे वो खुद को फिर से रोते तड़पते देखकर सर्द पड़ गई। आलम! घबराहट, खौफ और हरास में एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर उसके समेत भागना चाहती थी कि घेरेदार फ्रॉक में पाँव उलझने से आ करती मुंह के बल गिरती। दफातर मजबूत सहारे ने उसे बाहों में इस तरह समेटा जैसे वो कांच की गुड़िया हो। जाने आलम। उसे बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। आप मुझे, उसके अल्फाज की वहशत से अंदाज़ा लगाते उसके लबों पर उंगली रखती, उसे बेड पर डालते कान से बाल हटाकर गंभीर सरगोशाना कहा। तुम्हें याद है ना, कहा था आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। पर बारिश तो नहीं हो रही। वो उसकी दुखती सांसों पर खुद पर सब किए बड़ी कसमसाई। मैं बरसता हूं ना अपनी एन के लिए। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑफ किया और उसके पास लेटकर उसी कमरे में बाजू डालते करीब खींचा कि वो सांस खींच कर रह गई। आप कैसे बरसेंगे? उसके सीने में मुंह छुपाते उसने पूछा। ऐसे। मुस्कुराते आलम ने उसकी गर्दन से बाल समेटकर वहां अपनी लब रख कर कहा कि वो सिमट गई शर्म से। हमारे बेटे का नाम क्या रखेंगे आप? उसकी शर्ट के बटन से छेड़छाड़ करती वो उससे बातें करने पर उकसाने लगी थी। इतना तो वो भी समझ रहा था। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? उसकी सपाट सरसनिश करती आवाज़ और लब खींचकर उसके लम्स पर सिमट रही थी। मिस्सी ऐसे कैसे चली गई आलम? मुझे बताया भी नहीं उसने। अचानक उसकी बात याद आते आई आवाज़ में कहती वो सर उठाकर उसे देखने लगी थी। उसी कमर से बाजू हटाकर आलम ने गहरा सांस भरकर उसे देखा। ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर नहीं, तुम्हारे लबों पर होनी चाहिए। गुस्से से कहते उसने उसी कमरे में मजबूत ग्रिप डालकर उसे अपने सीने पर गिराया, और करवट बदलते उसे तकिए पर डालकर खुद उस पर झुकते सारे अल्फाज एहतजाज खुद में समेट लिए। मुझे याद किया, दुआएं कबूलियत हो गई। मैं वापस आ गया, सब बातें हो गई। अब खामोशी से खुद को मेरे सपोर्ट कर दो। गंभीर भारी लहजे में उसके कान में सरगोशी की कि गहरी सांस भरती मुतगैर सी एन उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे मुंह छुपा गई। जहाँ साल बाद उसके एहसास थुकते लम्स गुर्बत पर सांस खुश्क हो रही थी, वहीं शर्म से जान निकल रही थी। दिल की धड़कन उधम मचाने उसका सांस लेना मुहाल कर रही थी। आपने उस कहानी की सीज़न 2 नहीं सुनाई? ये आखिरी बहाना था उसके पास। आलम ने उसे देखा। वो सोच रहा था वो नहीं बदली, पर वो गलत हो रहा था कि वो पहले से ज़्यादा चालाक हो गई थी। मैं तुम्हें सीजन 10 सुनाने वाला हूँ, उसे हजम करो। उसने सोचा नहीं था इतने वक्त बाद उसे ये सुनने को मिलेगा अपनी एन से। नहीं, आप मुझे सीज़न 2 सुनाए। और आलम, उसे कितने बच्चे होंगे अब? एकदम वो सीरियस होती सवालात पर उतर आई, और जहाँ वो आज अपनी तड़प मोहब्बत उस पर लुटाना चाहता था, उसके पोर पोर को हंस बनाना चाहता था, उसके सवालात सुनकर लब भींचे लैंप ऑन किया। वो मर गई, उसे कैंसर था। उसका शोहर अचानक आग तो सब लगने से जल गया। काफ़ी तहम्मुल से उठकर बैठने लगा। आलम, कब? उनकी तो शादी हुई थी। मैं सोचती थी उसके पास भी एक फितना होगा। एकदम भराई आवाज़ कहती वो रोती बोली, और वह कहाँ उसे रोते देख सकता था। अपने अल्फाज पर लब भींच कर उसका सर सीने से लगाया। नहीं, वो इस अजाब से बच गई। बस रोते नहीं मेरी शहजादी, उनकी जिंदगी इतनी थी। शाबाश, बहादुर बनो। उसकी पीठ सहलाते वो पुचकारने लगा। पर हमेशा की आसास वो जो पल पल सोचती थी कि आलम ने जो स्टोरी सुनाई थी, अब उनके पास भी एक छोटा बेटा या बेटी होगी, उनके बच्चे होंगे जिनका सीज़न 2 होगा। पर अब उनका अंजाम सुनकर उसका दिल फट रहा था। नहीं आलम, वो नहीं मर सकते। आप कह दें ये झूठ है? वो हिचकी भरकर बोली, और वो इस कदर रोमांटिक माहौल पर आग लपेटकर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार बैठा था। मुझे अंदाजा हो रहा है वो तुम्हारा बेटा है। वो अपने बेटे का सोचते रह गया। बस रोते नहीं, जो होना था हो गया, शाबाश। उसके बालों पर लपट के फैलाया। अल्लाह, हीरो चल गया और हीरोइन को कैंसर हो गया। अल्लाह पाक उन्हें मगफरत अता फरमाए।
आलम, हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए। उससे रोते हाथ उठाए जिन्हें पकड़कर आलम ने अपनी गर्दन में डाल दिया और अपने बाजू उसकी नाजुक कमर की गिर लपेट कर उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह ना। दे, जिन्होंने मेरी बीवी के दिमाग में खलबली मचाई है। उसकी शारक पर लब रखते उससे कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी आकर सो जाएं और प्लीज़ दूसरी कहानी मुझे सुबह ज़रूर सुनाइएगा। और हम चले यहाँ से, मुझे सबकी याद आती है। वो बात मुकम्मल कर दी, आलम के बाल संवार कर माथे पर लब रख कर उसे महफूज कर दी, कसमसाकर उससे गिरफ्त से निकली और अपनी जगह पर लेटकर अपने खींच कर कंबल डाल दी। ऐसी बन गई जैसे गहरी नींद में हो। पर इस सब के अलावा जिसने आलम को मुस्कुराने पर मजबूर किया था, वो थी उसके हाथ की गिरफ्त उसकी शर्ट पर कि कहीं चला ना जाए। टैलेंट बहुत हो। वो सच में उसकी अदाकारी से इम्प्रेस हुआ था। मैं फितने को देखा हूँ। झुककर उसके सर पर बोसा देते वो उसकी गिरफ्त से शर्ट निकाल कर उठा और हुरूलैन धक धक करते दिल के साथ पड़ी थी इस आवाज़ पर कि कहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ना आए। पर उसके आने पर जो सुकून रूह में उतरा था, सारी हसीयत सहम मिटा गया था कि वो मुस्कुराती नींद की वादियों में उतरने लगी, इस ईमान पर कि अल्लाह ने सच में उसका आलम लुटा दिया है। दिल में जो शैतान के वसवसे थे उन्हें कुचलती सुकून की नींद सोने लगी, जो हमेशा उसके पास सोने पर आती थी। फितना। उसे शाहाना अंदाज में सोते देखकर आलम को अपने बेटे पर फख्र सा होने लगा। ऐसे ही शहाना अंदाज और गर्दन बुलंद रखना। उसके ऊपर कंबल डालते हुए झुककर उसके माथे पर लब रखे कि सोए हुए उस छोटे से बच्चे के लबों पर उस लम्सा मुस्कुराहट फैल गई। उससे अपनी कलाई देखी जहाँ उसे बीके टैटू जला कर दिया गया था, पर आज़ाद होते ही उससे अपनी कलाई पर वहाँ अंजर से हजार निशान लगा दिए थे, सिर्फ उसे मिटाने के लिए। वो जगह स्किन जलाई थी, वहाँ से नसें हटाकर उससे अपने बेटे की कलाइयों पर नजरें डाली, फसूदा मुस्कुराहट भी कर गई। सईर आलम का गुरूर। वो ना चाहते उसे बेबी कॉट से निकाल कर सोफे पर बैठा, जहाँ नींद से भरी उसे छोटी पूरी आंखें खोली थी। वहीं आलम ने देखते मुस्कुराहट पास की। खुश मत होना, किसी गलत सोच पर सोचा। तो मैं बता दूं फैमिली के बारे में कि कौन कौन है तुम्हारे रिश्ते में। सबसे बड़ी और मेरी अजीज़ जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी बहन समिया आलम, तुम्हारी फूफो जान, जो कि सब्र और ईमान से हमारा इंतज़ार कर रही हैं दिन गिन गिन कर। दूसरे नंबर पर है मेरी बीवी, यानी कि सिर्फ मेरी ऐन, जो कि तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि तुम्हारे बाप की बीवी है। तीसरे नंबर पर है मुस्कान, तुम्हारी बहन या फूफो। वो इस पर है कि वो अपनी इज्जत करवाती है या नहीं। हकीकत में तुम्हें उससे दुश्मनी होनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बाप की खुशियों की दुश्मन है। और सख्त गुस्से वाली बात कि वो हमेशा मेरी ऐन पर हक जमाती है। उससे मेरा बच्चा लफ्ज़ सोच कर तहश आ गया। चौथे पर है तुम्हारी खाला, जिसकी समझ नहीं आती, ज़्यादा मासूम है, ज़्यादा बेवकूफ़ या ज़्यादा नूर। बहरहाल वो तुम्हारी माँ को काफ़ी अजीज़ है। पांचवें पर हैं तीन तुम्हारे मामू, आरिफ, दाऊद, बुरहान। ये नाम के जितने सीधे हैं काम के उतने ही उल्टे। आरिफ, उसके लहजे की मिठास में नमक है। दाऊद, उसके अंदाज में कमीनापन है। बुरहान बेचारा हो गया है अब, छठे नंबर और हास भी। मुस्कान मैक्स प्रो। मुझे अफसोस है ये बच्ची कभी स्कूल जाने की बजाय पागलखाने न पहुंच जाए। बहरहाल अब है तुम्हारे लिए सबसे हास और काबिल एहतराम तुम्हारा अब्बा। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि उसके हाथों में मौजूद आंखें उस पर टिकाए सुनता उसका बेटा कसमसाकर उसके हाथों में अंगड़ाई लेकर करोड़ बदलता आंखें मूंद गया। इस कदर बदखलाकी पर साहिर का खून चलकर स्याह हो गया। सबकी गौर से सुनता उसकी बारी आने पर भी उससे आंखें मूंद कर करवट ले ली, जहाँ उसे गुस्सा आया कि उस नमूने फितने को डस्टबिन में फेंक गए। और वहीं अपने हाथों में सोए उस छोटे से वजूद ने आंखों को सुकून से इस कदर दिया कि वो हंसकर उसे करीब करता फूल गाल चूमने लगा। उसकी मूछों की चुभन से वो भी खिलखिलाने लगा। कुछ भी था, जानते थे कि दोनों एक दूसरे के बड़े मुखालिफ और दुश्मन हैं, और उसके बावजूद जो एहसास लम्सा दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया कि उसने अपने छोटे छोटे हाथ साई की गालों पर रखे और मुंह खोलकर करते उसके गाल पर रखा। उसके मोहब्बत के अंदाज पर साई का जानदार कहकर रूम की फिजा में गूंजा और उसे सीने से लगाकर खड़ा हुआ। मेरा गुरूर, मेरा फ़ख्र, मेरा फितना।
रात के 1 बजे वो रूम में टहलता, अपने बेटे से बातें करता, उस पर अपनी मोहब्बत की इंतहा लुटा रहा था। और फ़िज़ा में वक्फे वक्फे से कभी कहका गूंजता, तो कभी किलकारियाँ, और कोई शायर से पूछता कि कितनी सरूर बख्श थी उसकी किलकारियाँ। अगर कोई उससे पूछ लेता कि ज़िंदगी क्या है, तो आंखें मूंद कर अपने रिश्ते उनके सामने रखता कि सईद आलम की ज़िंदगी यही है। वो कितना खुश हो रहा था उसके साथ खेलकर। उसके अंदर उठते वो बाप के एहसासात, जिन्होंने उसे अनोखा सरूर बख्शा था, जिन्हें वो बयान नहीं कर पा रहा था। अपने हाथों में मौजूद उस छोटे से वजूद को देखते वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि उसे सीने में छुपाए या दिल में, कि ये उसका बेटा है, उसका भूला जिगर, उसका अपना खून। क्या हर बाप के लिए उसकी औलाद यही अहमियत, एहसासात रखती है? उन छोटी सी बुरी आंखों में देखते सोचने लगा। हाँ, ज़रूर, बेशक। फ़ौरन से जवाब आया, तभी उसे सीने से लगाया, उसे चाहा, उसके दिल धड़कते मुकाम पर उसका छोटा हाथ बढ़ा। फिर रशीद आलम के लिए सईद आलिम क्यों नहीं? इस ज़ख़्म ने आवाज़ उठाई, वो हँसियाँ। इसलिए ताकि सईद आलम मज़ीद मोहब्बत करे अपने बेटे से। वो उसकी छोटी सी शिकन रोता पेशानी पर लपकता उसकी आंखों में नींद देखकर बेबी कॉट की तरफ बढ़ा और एक नज़र बेड की समेत डाली, जहाँ वो पिंक लंबे घेरदार फ्रॉक में बेड पर सोई हुई थी। उसके सामने वो पल गुजरे जब उससे महल में उसे देखा था। वो कितना बेबस था, किस कदर असियत में था, उसे खुद से यूं दूर देखकर, पर आज वो उसके सामने थी। शुक्र अल्लाह का कि इस बार की अजीतें उसे याद नहीं। उसे उम्मीद थी अब उसकी एन एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी और वो उसे दिखाएगा अपनी संगत में सारी दुनिया। पर उससे पहले वो उसे दिखाएगा उसे, जिसका सबसे पहले हक था एन की आंखों पर। फिर सुबह बात होगी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे ही बातें करनी है, ना कि मेरी बीवी से। उसे बेबी कॉट में डालते आलम ने गाल थपथपाकर कहा, जिस पर वो मुस्कुराकर ऐसे किलकारियां मारने लगा जैसे किसी बच्चे की बात पर महफूज होकर हंसा हो। बहुत खूब। सही सर हिलाकर सीधा हुआ। समझ रहा हूँ सबको। एक मुस्कान गई, दूसरा दुश्मन पहुंच गया, जैसे सब पहले से प्लान हो। गोली के चलते ही वो एकदम ही नीचे झुकी। गोली सरसराती उसके सर के ऊपर से गुजरी। यू बास्टर्ड! वो घुराई और सीधी होते ही उसके पीछे कलाबाजी लगाई। उसकी तलवार से तेज कलाबाजी पर सामने वाला बुखला गया। सिर्फ जमीन पर कभी बूट तो कभी ग्लव से मुकीद हाथ ही देखता रहा। हवा की सरसराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। हकीकत में वो शस्त्र था कि क्या वो बगैर हथियार के भी एक हथियार है। बगैर वक़्फ़ा लिए वो अपने प्लान के तहत पीछे कदम लेता भागा अपनी मंजिल की तरफ। और मुस्कान ने बिल्डिंग में मौजूद आदमियों पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो सिर्फ एक मोहरा है, उसकी तवज्जो से खेलने वाले। अगर हकीकत में ये उसको टारगेट करते तो अभी तक उस पर फायर कर चुके होते। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। उस पर फायर करने से पहले उसे रोशनी के थ्रू मतवज्जा किया गया, जो कि वो समझ नहीं पा रही थी। वो कलाबाजी छोड़कर उसे भागते देखती खुद उसके पीछे भागने लगी। वो इतनी आसानी से उसके पास से गन कैसे निकाल गया, सोचकर वो दांत पीस गई। ये सब उस नकब में एसपी की वजह से हुआ था। उसके आते ही वो अपने दुश्मनों से यूं आ रही थी। दफातन ठाह के साथ उस पर भी फायर हुआ। वो अपना बचाव करते ही पैर मुड़ने पर धड़ाम से गिरी। सामने भागता वजूद एकदम रुका और मुड़कर उसे देखने लगा, जो लब भींचे नीचे से उठी। वो बहुत मुश्किल से केका दबाए खड़ा रहा और मुस्कान जानती थी कि उसका गुस्सा किस बात पर है। उसे बास्टर्ड कहने पर उससे फायर किया था, और ये गुस्सा सिर्फ एक शख्स कर सकता था। इफ़ यू ट्रीट मी लाइक अ प्रिंसेस, देन आई विल ट्रीट यू लाइक अ किंग, बट इफ़ यू ट्रीट मी लाइक अ गेम, देन आई विल शो यू हाउ टू प्ले इट। वो कहती उठी के फांसे पर खड़ा वजूद बआसानी सुन सकता था और समझ भी गया कि वो जान गई है उसे। अब ज़्यादा पर्दापोशी किसी काम की नहीं थी। हाँ, गेम खेलना, वो भी आप जनाब मोहतरमा से। कब होता है ऐसा? कोई बेचारा यतीम शोहर अपनी बीवी से गेम खेले? फिर उस यतीम शोहर से बेहतर कोई नहीं जान सकता जिंदा क़यामत किसे कहते हैं। उसे बाया वक्त अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। वेट माई डियर हैंडसम हस्बैंड। उठी और एकदम खड़ी होती उसकी तरफ भागी। हैंडसम सुनकर उसे फोत होना चाहिए था, पर वो इतना वक्त कहाँ दे रही थी। इस लफ्ज़ के कानों में आते ही उसके दिल ने फोत होने की ख्वाहिश मचाई। ये धोखा था, सरासर कोई चाल था, पर अभी उसे समझने के लिए उसके पास इतना वक्त नहीं था।
उसे पीछे आते देखकर ही बुरहान ने भी रफ्तार दिखाई और तेज भागा। यूनान की सड़कें, गलियां, फिजाएं, आसमान, तारे, चांद उनकी शोक खिलखिलाहटें और एक दूसरे को चंद फासले पर पाकर मुसरतों धड़कनों की अदल बदल के गवाह बन चुके थे। उसकी आंखों से उठती जज्बात की तपिश हवाएं पैगाम समझकर उस तक पहुंचा रही थी और उसकी धड़कनें बगावत करके उसके सब के खिलाफ जंग करने पर तैयार थी। तुम्हें शहीद होना है आज मेरे हाथों, वो पीछे गुस्से से घुराई। मैं तुमसे शादी करके पहले ही शहादत का लक़्ब पा चुका हूँ। दिन में कई बार तो जख्मी होता हूँ डैन तुम्हारे हाथों। वो दो बदो बोला, पर आज तुम नहीं बचोगे। वो आज उसे मारने का पूरा प्लान बना चुकी थी, बल्कि यहीं से वो इटली की फ्लाइट से यहाँ से ही जाने वाली थी कि फिर जब वो आएगी तो फिर सारे किस्से हल करेगी। उसका प्लान तैयार था, फ्लाइट बुक हो गई थी अभी तक। हो सकता है ये आखिरी लम्हात हो अपने स्वामी के साथ, और वो इन्हें इस कदर यादगार बनाना चाहती थी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। अब उस पर था कि अज़ियत से या मोहब्बत से। तकलीफ तो बुरहान को हो रही थी। जितना तेज भाग रहा था उसके बाजू से मजीद टीसें उठ रही थी। वही मुस्कान के माथे में तकलीफ हो रही थी जिस पे वो अपने सर की हद तक हंसवा रही थी। वो मुस्कुराई क्योंकि उसकी मंजिल करीब थी, उस पर पहुंचने ही वाली थी। एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे से 3 कदमों के फासले पर भागते बुरहान अलवी के कोट के कॉलर को जकड़ने के लिए बढ़ाया। ये आया। वो खुशी से चीखी थी कि दफातन अचानक खुलने वाली खिड़की ठा करके सीधा उसकी पेशानी पर लगी। आह! इस बार मुस्कान के मुंह से तेज चीख निकली और उसकी इस करा पर बुरहान के कदम आगे बढ़ते हुए थम गए। वो मुड़ा और देखा तो मुस्कान कमर के बल नीचे गली में पड़ी थी। ओहो डार्लिंग, ये सोने की जगह नहीं। उठो जल्दी, शाबाश, हरी अप, मंजिल अभी दूर है काफ़ी। वो कुछ फासले पर खड़ा शोक लहजे में बोलता कहका लगा उठा। मुस्कान दर्द के बावजूद शशर थी। ये उसका शोहर था, खड़ूस, सखरीला, बदमिजाज, जिससे बात करो तो ऐसा लगता मुंह में जहर घुल जाता। और अब इतना मज़ाहिया कलाम, ये वाकई बदलाव था या एक चाल? और वो परफ्यूम की खुशबू जो अपनी सांसों में महसूस कर रही थी, वो वहम या ख्यालात नहीं, दर हकीकत वो उसके पास ही था। तभी शुक्र है वो उस धोखे से बची और उन बिल्डिंग से मौजूद लोगों के पीछे नहीं गई। पर ये तो यहाँ अभी आया था, इतनी सपोर्ट उसकी किस्से की। बहरहाल ये सवाल गौर व फिक्र का हाल था। वो चाहती बूट में लगे अपने चाकू निकाल कर उसके टांगों का निशाना ले सकती थी। वो उसे अभी यहीं गिराकर अपनी गुस्सी सारी अजियत का पल में हिसाब बेबाक कर सकती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। बल्कि उसके लबों पे ये जानकर हंसी आई थी कि ये जानलेवा अटैक उसके एएसपी ने किया था। औरत को पीछे भगाना अच्छी बात नहीं, ना ही आदत। पर पॉइंट वाज़ह रखा जाए, यहाँ औरत के बाबत कहा गया है, ना कि औरत के भेसवे मर्द को। वो उसके हौसले हिम्मत का कायल हुआ था। तभी बुलंद व पांग लहजे में खोया हुआ ये काबिल तारीफ होने के बाद भी मुस्कान खुद को एक औरत ही समझती थी। तभी उससे ये लक़्ब हासिल किया था, लेडी को मद्देनजर रखते। और अभी अपने शोहर का इनकार औरत से उसे ताव में आ गया। उसे गुस्सा था उसकी बात पर। कसमन, दुनिया को मुझ पर तारीख दर्ज करनी चाहिए, किताब बननी चाहिए एसएसपी बुरहान अलवी की ज़ात पर वही ना, दुनिया और उसके मासूम लोग। जब तक बंदा खुद जुगनू पकड़कर उनके कदम में न रखे, कोई हिम्मत कर नहीं करता। ना ही खुद कदम बढ़ाकर जुगनू को मुट्ठी में कैद करके राह मंजिल तक जाने की हिम्मत करता है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर मुझ पर किताब बनी तो दुनिया में इनकलाब आएगा, जो हर मर्द मुजाहिद देखेगा। वो आज मुस्तैदों से खिलाफ आदत बोल रहा था और मुस्कान सीधी पड़ी ऊपर वाज़ेह नजर आता सितारों से जगमग करता स्याह आसमान देखने लगी, जिसे स्याह चादर ने अपने ऊपर नगीनों की बारिश की हो। चांद नजरों से ओझल था या उसकी पुश पर था, पर वो जानती थी वो उसे उसके स्वामी को देख रहा होगा। मिस्सू, मेरी मिस्सू जाना, तुम जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो मैं भागूं, अगर कोच कर गई हो तो जवाब दो, ताकि सूरत हाल को मद्देनजर रखते तुम्हारे भाइयों को बुलाऊं कि आकर ज़मीन का बोझ ले जाएं। मुझे जवाब दो भूतनी औरत, ताकि मैं इसके मौत से बच जाऊं। कुछ फासले पर खड़ा वो उसकी खुली आंखों की लरज से पलके देख रहा था। उसके लहजे में गुनगुनाहट थी, जैसे आज उसे देखकर उसके जख्म भर गए हों, जैसे उसका दीदार करके उसकी सारी अजियत पल में खत्म हो गई हो और खुशियाँ उसके गिर रक्सा हों। शिट, ये खिड़की खुली कैसे? उसे वहीं साकित पाकर उसे तशवीश हुई,
बल्कि जी भर के गुस्सा उस खिड़की पर आया कि अभी उखाड़ कर बाहर फेंक दे। वक्त गुजर रहा था और एक उसकी बीवी उसके पनाहों में होने की बजाय ज़मीन बोझ सी। नाशुक्री औरत, इतना हसीन हुबरू हैंडसम शोहर होने के बावजूद हाथ में पड़ी हो। अहमक। हम्म, वो सर झटक कर दाएं बाएं पानी ढूंढने लगा। आज मेरा यकीन कामिल हो गया। औरतों का अकल उनके घुटनों में होता है। जल भून कर वो बड़बड़ाया। गली ज़्यादा तंग नहीं थी। दोनों अतराफ में घरों की बैग थी जिनकी खिड़कियां गली में खुलती थीं, और वहाँ साइड पर पुराने इस्तेमाल शुदा सामान रखे थे जिनमें सरफरिस पे रंग बिरंगे टब थे। इनमें पानी ज़रूर होगा। इतना अंदाज़ा था कि ये पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे। तवक्का के मुताबिक उसे उनमें से एक में पानी मिल ही गया। शुक्र। ये लो डार्लिंग, होश में आओ। इतनी जल्दी मेरे शहर में जकड़कर दुनिया जहां से क्यों गाफिल हो रही हो? अभी तुमने देखा ही क्या है? वो शरारत में 100 महीने खोया होता बुढ़ा ही था कि भुगला गया। बुरखान! वो गुर्राई और एकदम उठकर उसके समेत भागी। मुस्कान। बुरहान बुखलाहट में कुछ न सोचते एकदम ही उससे अलर्ट कर दो। पानी से बड़ा आधा टब उसकी समेत फेंका और साथ ही आगे की तरफ तेज दौड़ लगाई। अल्लाह! वो उसी पुकार पर बुखलाकर दाएं हुई कि टब पीछे लुढ़कता चला गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। शुक्र उससे अलर्ट किया, पर उसकी नज़र सामने गई जहां वो उससे काफ़ी फासले पर चला गया। होश में आओ, मैं यहाँ हूँ। काफ़ी फासले पर खड़ा उससे बाहें फैलाए उसकी तरफ मुस्कान, जो अब उसे देख रही थी और उसके इरादे भी उसकी तरफ थे। वहीं उसकी बाहें फैली देखकर उसका चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया, पर भागना था मजबूरी थी। मनूस चालाक इंसान! वो पाँव पटकती खिड़कियों के पास औरतों की गुर्राहटें सुनती उसकी समेत भागी। बुरहान कहका लगाकर भागा। खुद को मेरे हवाले कर दो एसएसपी! गलियों की हदूद से निकलते जब वो खुले आसमान तले सड़क किनारे भागने लगे तब वो चिल्लाई। वाह मेरा आका, क्या जमाना आ गया है। पहले शोहर कहते थे खुद को मेरे सपुर्द कर दो, अब बीवियां कह रही हैं खुद को मेरे हवाले कर दो। उससे बुलंद उबाग धाई थी कि आसपास से हैरान परेशान लोग जो उन्हें देख रहे थे उर्दू से वाकिफियत रखने वाले कहका लगा उठे। मुस्कान हफ्फत से गुस्से से सुर्ख हो गई। वो सोच रही थी एक बार हाथ आ जाए उसके जिस्म की सारी हड्डियां डबल कर देगी, पर अब तक वो पीछे एक घंटे से भाग रहे थे। ये भाग कहाँ रहा था और क्यों? ये कैसी गेम थी? कैसे खेल रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ सवाए उसके उसे पकड़कर बदला लेना है बस। बस अब तुम्हारा किस्सा खत्म करके छोड़ूंगी। आज तो तुम नहीं या मैं नहीं एसएसपी! वो जवाबन चिल्लाई।